सर सबसे पहले सर ये बताइए, ये जो ऑडियो आ गई साबिक खातून अव्वल की, इसके हवाले से मुतज़ाद इतलात है। एक तो ये हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि आप लोगों ने ही मैन्युफैक्चर कराई है और ये तो साबिक खातून अव्वल की आवाज़ है ही नहीं। इस हवाले से तार साहब कोई हुकूमत इरादा रखती है कि ऑथेंटिसिटी चेक की जाए किसी ऐसी ऑडियो की कि ये जेन्युइन है, टेम्पर्ड है या नहीं है? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ मुनीब, मैं तो क्योंकि जितना कानून पढ़ा है या देखा है, मैं खुद समझता हूँ कि ये कोई इतनी ऐसन बात नहीं है कि ये जिस तरह की रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है इस पे रिलायंस हो और इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये अब नया ज़माना है, इसमें कोई बंदा महफूज नहीं है इससे। हर बंदे के पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स के अंदर एप्लीकेशंस हैं। रिकॉर्ड कोई तीसरा फ्रीक भी करता है और आपस में भी कर रहे होते हैं लोग, और बाद में उनके फ़ोन हैक हुए या फ़ोन किसी के हाथ लगा या खुद ही लीक कर दी, किसी से शेयर की, वहां से निकल गई। ठीक है जी। तो देयर आर मेनी एंगल्स। मैं तो एज अ लॉयर आई हैव कंडक्टेड मेनी केसेस जिनमें अल्टीमेटली ये बात निकलती थी कि लोगों ने खुद ही रिकॉर्ड की होती है आपस के रिकॉर्ड रखने के लिए, और फिर वो किसी करीबी दोस्त से शेयर करते हैं, वहां से आगे कहीं निकल जाती है। और ये जो आजकल साइकिल है जिसे आप वायरल होना कहते हैं, वो कौन सा टाइम लगता है जब एक दफा व्हेन सच काइंड ऑफ थिंग इज आउट, इट्स आउट फॉर एवरीवन। राइट। रही बात हुकूमत, तो हुकूमत ने ना तो ये रिलीज की है, या तो कहे कि हुकूमत ने ये पेशकश की है और उन्होंने ला के सबके सामने, ये तो सोशल मीडिया पे फिर रही थी। और ये जरूर है कि इसमें गुफ्तगू इस किस्म की थी जिसकी वजह से जो आईब्राउज थे वो रेज हुए। और हमारे भी जो सियासी दोस्त हैं, जो हमारी पार्टी के या हुकूमती रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी हकीकत अवाम के सामने आ गई है। जो हम पे फतवे थोपे जाते थे कि ये साजिश है, साजिश है, साजिश है, ये तो खुद ही उसकी कली खुल गई। बट गवर्नमेंट उसके ऊपर सर कैपिटलाइज कर रही है ना, जैसे पंजाब के होम मिनिस्टर अरताज तारड़ साहब ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजारत जो पंजाब के वजीर कानून है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो बीइंग अ फेडरल लॉ मिनिस्टर, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि डू यू थिंक कि फिर अगर इसके ऊपर हुकूमत ने बाकायदा तौर पर, आप इसे बीइंग अ वेरी सीनियर लॉयर एंड नाउ बीइंग अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, हुकूमत इसे इस्तेमाल भी कर रही है एक नैरेटिव बनाने के लिए कि देखिए जी ये कर रही थी साबिक खातून अव्वल, तो क्या ही अच्छा हो कि इसके ऊपर फोरेंसिक भी हो जाए? क्या ऐसा कोई इरादा है सर? जो इसे डिनाई कर रहे हैं वो क्यों ना फोरेंसिक करवाएं, या तो बताएं कि इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि सच खुल के लोगों के सामने आ गया। वो कहते हैं कि जी ये सच्ची नहीं है, ये कॉन्कॉक्टेड है। हुकूमत करवाएगी तो वो फिर कहेंगे जी ये कैसे होगी। ये बड़ी अच्छी स्टेट ऑफ आर्ट लैब है, इस्लामाबाद में भी एक लैब है, लाहौर में भी है, इंटरनेशनल लेबोरेटरीज भी। आपको याद होगा कि अरशद मलिक वाली हुकूमत की बजाय पार्टी के लोगों ने उसको फोरेंसिक उसका करवाया, इन्होंने कहा जी पता नहीं ये कहां से करवा रहे हैं, हम नहीं मानते। रही बात वीडियोस के लीक होने की या चीजें करने की, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। पिछले सालों में ही तो चेयरमैन नैब के साथ भी ये किया गया था, और फिर जिस तरह से उनसे काम लिए गए, और ये सारे पाकिस्तान को पता है कि वो जो वीडियो है वो कैसे लीक हुई और वो किन हाथों से होती हुई टीवी चैनल, किस मखसूस टीवी चैनल तक पहुंची। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वो चला दी। फिर उसके बाद उनके साथ जो सलूक हुआ और जिस तरह से उनके इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूँ वो भी सबके सामने है। ये बहुत बड़ा गंद निकलेगा, ये इसमें से बहुत ज्यादा टाकियां निकलेंगी। सर आपकी बात दुरुस्त है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो अभी वो हो रहा है ना कि जैसे हम कहते हैं योर वर्ड अगेंस्ट माइन। हुकूमत कहती है देखिए ये कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये तो हुकूमत की ही किसी प्रोडक्ट है, हुकूमत ने इसको खुद किया है और साबिक खातून अव्वल को बदनाम करने की कोशिश है। तो मैंने जो अक्स किया है कि यू आर नॉट सो कीन कि इसकी आपकी तरफ से कोई फोरेंसिक को, आप कहते हैं जो इसे झूठा कह रहे हैं वो साबित कर दें से फोरेंसिक करवा के झूठी है, फेयर इनफ। बट एक आर्गुमेंट ये भी है सर कि अंसार भाई साहब के व्लॉग के अंदर के एक ऐसी ऑडियो आ सकती है, उस पर डॉक्टर शहरी मजारी साहबा ने और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 8 आर्टिकल 14 की वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के 1997 की फैसले की वायलेशन है और ये नहीं होना चाहिए, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। और ये बकौल डॉक्टर शहरी मजारी साहबा की ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो ये गैर कानूनी काम कर रही हैं और अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सो मोटो लेना चाहिए। आप इस बारे में सर क्या कहेंगे बीइंग द फेडरल लॉ मिनिस्टर? देखिए मुनीब, ये उनकी अपनी राय है। हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि प्राइवेसी है, प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये
इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती कि फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स इंक्रोच नहीं होने चाहिए। कौन से राइट्स रह गए थे? मीडिया पे कौन सी कर्व थी जो नहीं थी पिछले दौर में? मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन ने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करवाना होती है। पिछली दफा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कंक्लूडिंग सेशन में वो हमेशा किसी मुल्क की पॉलिटिकल शख्सियत को दावत देते हैं। बिलावल साहब भी रहे, शीरी मजारी साहब ने खुद गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ साहब भी एक दफा आए उस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को वीडियो लिंक पे लिया था। आपको सबको याद है इस अक्टूबर में कि जो फिर किया गया, इंटरनेट बंद कर दिए गए, तारें काट दी गई, वहां पे एक सनसनी थी कि पता नहीं कौन सी क़यामत ढाने वाले हैं लोग। ये पर छोड़े इन बातों को। देखिए, आपको अपने दामन, ये सारी बातें आपको याद नहीं थी जब आप हुकूमत में थे कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी हैं, वो ब्रीच नहीं होने चाहिए, प्राइवेसी जो है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा की तो ये बड़े चस्के ले लेके बातें, वो एक कोई छोटा सा आया, एक कोई कॉन्वर्सेशन थी, वो अखबारी खबरों या इश्तिहारात के बारे में, इन्होंने 2 हफ्ते वो डंडोरा पीटा। मुनीब साहब, ये कहाँ तक हम जाएंगे? मैं अपनी जात की बात करता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि इस तरह की चीजों में आप पढ़ें और आप इसके फोरेंसिक करवाएं। ये पब्लिक ने इसके बारे में रेफरेंडम देना होता है, अपना राय देनी होती है कि ये जेन्युइन है या ये प्लांटेड फेक है या ये फैब्रिकेटेड है। ठीक है, बट सर, मेरी गुजारिश ये है सर कि अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जिस मुबैना ऑडियो की बात की जा रही है, अगर वो सरफेस हो जाती है तो आपकी हुकूमत, आपके तमाम इत्तेहादी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, हर कोई ये कहता रहा कि ये ना कोई साजिश हुई, ना ही किसी साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गई। और अगर ऐसी कोई ऑडियो आती है जिसमें वो एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, तो 2 बातें हैं। एक आर्गूमेंट वो है जो तरीके इंसाफ है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या हालत है फिर कि उसकी सिक्योर लाइन भी सिक्योर्ड नहीं है। दूसरा ये कि क्या आप उस ऑडियो की फॉरेंसिक नहीं करवाना चाहेंगे, ये साबित करने के लिए कि देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कैसे बता रहे हैं कि वो इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा कर रखते थे। मुनीब, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं क्योंकि कानून से मेरा ताल्लुक है और कानून में एक जो प्रिजम्पशन है उसका एक हद तक आप प्रिजम्पटिव बात कर सकते हैं। अभी कुछ निकला नहीं है, अभी कुछ आया नहीं है, उस पे हम एक पूरा सर अब आप सियासतदान भी है ना? नहीं, मैं ये करता हूँ ना, मैं जिस कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ जी, उस पे तो मैं कोई सरकारी मौकफ नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक कोई चीज फील्ड में नहीं है। इट्स जस्ट स्पेकुलेशन, इट्स प्रिजम्पटिव। होती नहीं है प्रिजम्पटिव बातें, ये बातें होती हैं तो निकलती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये ख्वाब तो नहीं था किसी को आ जाना कि इन दोनों ने खड़े होकर ऐसी बातें की हैं। और वो जो जिस तरह का इंसार अब्बासी साहब के लहजे से, और वो एक मुस्तनद बात ही करते होंगे, उन्होंने हमेशा इस तरह की चीजें ढूंढी हैं और निकाली हैं। मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक रही बात कि अगर ये फील्ड में आ जाती है, आप फिर मैं अपनी जाती बात करूंगा, तो मेरे ख्याल सबसे अच्छा फैसला देते हैं ऐसे मामलात में। लोगों के दिल को अगर ये बात सही लगी कि ये दुरुस्त है, तो वो खुद ही हिसाब ले लेंगे। उस सूरत में किसी किस्म की फोरेंसिक रिपोर्ट की या लेबोरेटरी के ठप्पे की जरूरत नहीं पड़ेगी।